मैं भी यूपी से हूँ और मैं यूपी की कुछ वीडियो देख रहा था। बरेली वगैरह में कुछ हिंसा वगैरह हिंसक लोग हिंसा कर रहे हैं। उनकी मानसिकता है वो करेंगे, उनको सपोर्ट पीछे से है, उनको फंडिंग मिलती है। और क्योंकि हमारे कानून व्यवस्था जो है वो बहुत गंदी है हमारे यहाँ की, उसके वजह से उनको कहीं से भी किसी देश से भी फंडिंग आ सकती है। बाकी एक बात माननी होगी, ये लोग इतने संगठित हैं कि ये अगर 100 रुपये कमाएंगे तो 10 रुपये डोनेट करेंगे अपनी संस्थाओं को। उसका रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा, और अपने ऐसा नहीं है, ये एक एक अपने गरीब को, जो इनके लोग जो गरीब होते हैं उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं उस संस्था से कि वो बच्चे पैदा करें और वो बढ़ें आगे, उनको रोज़गार करवाते हैं। हिंदू जितने भी इलाके हैं उसमें नाई की दुकान, सब्जी ठेला, पान क्या नाम करके छोटे से अंडे वंडे का कुछ करके, और नाई की दुकान कर लेंगे, केले वगैरह बेचने का काम कर लेंगे, और टोपी वोपी नहीं लगाएंगे और बिल्कुल जर्मन हिंदू टाइप के रहेंगे। जूस का काम खोल लेंगे, रोडों पे वो नारियल पानी का काम खोल लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे काम ये लोग करना चालू कर, प्लम्बर, एसी फिटिंग और अदर सारे काम ये करते हैं। अभी तो मैं जिस लाइन का मैं काम करता हूँ, एग्जीबिशन का जो मैं काम करता हूँ इवेंट का, इसमें 90% लोग ये लोग आ चुके हैं। इन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा मार्केट को। 90% कारीगरी, जो इंटीरियर स्टॉल वगैरह बनते हैं, जितने भी इस तरीके डिज़ाइन वगैरह होते हैं, 90% इन लोगों ने कैप्चर, क्योंकि हिंदू कोई काम करना नहीं चाहता और ये लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उसमें पैसा भी अच्छा है और प्लस इनको छोटी छोटी जानकारी मिलती है। किसी घर प्लम्बर काम करके वहाँ के आसपास की जानकारी इनको मिल जाएगी, वहीं आसपास रहने लगेंगे, प्यार मोहब्बत से बोलने में माहिर होते हैं और धीरे धीरे ये आसपास रहना चालू कर देंगे। अभी मैं शालीमार बाग की बात कर रहा हूँ। शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी, उसके राज्य में, उसके शासन में, जब वो एमएलए थी यहाँ की, कम से कम नहीं तो वहाँ पर उसने 500-700 करीब वहाँ पर उसने मोमडन बसा दी। कोई कबाड़ी काम करता है, कोई कहाँ काम करता है, और अभी वो इतने हिल मिल के हिंदुओं के साथ रह रहे हैं क्योंकि वो इतने बराबर हुए हैं लेवल के। जिस दिन आएंगे शालीमार, हैदरपुर और ये जहांगीरपुरी का इलाका और इतना जो सारा है ना कैप्चर हो रहा है धीरे धीरे, और जिस दिन ये सारा कैप्चर हो जाएगा उस दिन बहुत बड़ा बवाल फूटेगा। वो धीरे धीरे से कैप्चर कर रहे हैं पूरी दिल्ली को, कोने कोने चारों तरफ से ये कर रहे हैं, हर बॉर्डरों से ये सिस्टम करते, तो धीरे धीरे अंदर गांव बाई गांव आराम आराम से और ये चालू हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे ये अगर कोई क्या करते हैं, ये हिंदू भाई भी हमारे क्या गलती कर रहे हैं, ये रेंट जैसे कोई 5,000 की चीज़ होगी ना तो ये पहले ही बोलेंगे क्या सर, ये अगर वो बोलेगा ना ये 8,000 रुपये किराया, तो वो बार्गेनिंग करेंगे वो लोग, वो 8,000 में वो रेंट पर ले लेंगे वो दुकान, क्योंकि उनको वहाँ रुकना बसना होता है। अगर कोई रूम का रेंट, क्योंकि इनकी वजह से रूम के रेंट भी बढ़ गए हर जगह, क्योंकि ये महंगे महंगे उस रेटों में अपना रूम का रेंट ले लेते हैं और ये 10 12 रहते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रहते भी 7-7 8-8 9 बंदे, कब आ रहे कब जा रहे, कब जा रहे कब आ रहे, पड़ रहे हैं, अपने चलते रहते हैं। उसी तरह बैग टांग के इधर को जल्दी इधर चल दिए, पत्थर फेंकने चले गए, कुछ ना कुछ दंगे फसाद करने के चलते। धीरे धीरे ये मानसिकता छोड़ो। मैं हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूँ, आप लोग पहली बात तो इनको कमरा ना दें, आसपास बसने दें, अपना मकान ना बेचें। ये कोई भाईचारा नहीं है भाइयों, भाईचारा तो मैं देख लिया, हर जगह देखते जा रहे हो, फिर भी तुम्हारी आंखें बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है। पता नहीं इससे किस मानसिकता, मतलब क्या ही खिला दिया, कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मगर बहुत सारे सेकुलर आ जाएंगे बोलने के लिए, क्योंकि उनके वोट बैंक को, नेता नगरी वोट बैंक के चक्कर में और देश को बर्बाद करने के लिए आम आदमी पार्टी हो गई, और भी समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इनके पक्ष में खड़ी हो जाएंगी, फंडिंग करेंगी। ये लोग दंगा फसाद करेंगे, हर जगह दंगे करेंगे, नुकसान सरकार का होता है, आम आदमी का टैक्स का पैसे का नुकसान होता है। इसमें किसका जा रहा है, नेताओं को क्या जा रहा है? अभी सबसे बड़ा सवाल है कि नेताओं को जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। उन्होंने आग लगा दी, उनका क्या जा रहा है? आम जनता का टैक्स का पैसा, जो मेहनत रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहा है उसका पैसा जा रहा है, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा जा रहा है। इनका, नेताओं का या किसी का कुछ नहीं जाता। नेताओं को सब कुछ फ्री मिलता है, ये तो सबको पता है, फिर भी बेवकूफ़ बने। आपके यहाँ नाली ठीक नहीं होगी मगर नेताओं के यहाँ
टैल लग गई होगी, और हर सुविधा, फॉर्चूनर गाड़ी, बंगला, ये हर चीज़ इसी, और हर चीज़, और जो जिस लेवल का होगा, हेलीकॉप्टर हो, हर चीज़ सुविधा होगी। मगर तुम्हारा वो एक गली नहीं ठीक होगी 5 साल में। अरे क्या ही बोलो, तुम कब सुधरोगे, कब सुधरोगे समझ में नहीं आता। मगर ठीक है, वो आंखें बंद करके तुम्हारे रोड टूटे पड़े रहेंगे, पड़े रहते हैं, तुम कोई कंप्लेन नहीं करते। अरे वो रोड ही जाम कर दो ना, तो रोड ही जाम कर दो, अपने आप सरकार की आंख खुलेगी। यहाँ पे वो आबकारी भागेगा, आबकारी भागेगा, फिर वो आगे दबाव होगा। इस तरीके तुम लोग कुछ करते नहीं। मैं इसी प्रकार से भड़काने, जहाँ ऐसा है प्रॉब्लम है, कोई गड्ढा खुदा पड़ा है, वहाँ पर उस अधिकारी को बुलाओ। वहाँ पे वो नहीं आता तो उसके आगे ऊपर अधिकारी को बुलाओ, वो नहीं आता पुलिस को बुलाओ, किसी को बुलाओ। वहाँ पे बुलाने के बाद उसको कम, अगर वो किसी नहीं सुन रही, वीडियो बनाओ कि ये बंदे नहीं सुन रहे, फिर उनकी कुटाई करो, लाख गैर मार लट्ठ बहन चो तुम्हें, बहुत पीटो उनको बहन चो तुम्हें। समझे? वो मैं कह रहा हूँ, क्या कानून अपने आप, फिर मैं कानून में चेंजेस नहीं हो रहे ना, आप सब चेंजेस हो जाए, करके देखो भाई, करके देखो। क्योंकि अधिकारी आपका काम कभी नहीं करेगा। ये अधिकारी लोग, ये कानून, ये व्यवस्थाएं और नेता जो बैठे नहीं, ये सुधारना नहीं चाहते। क्योंकि अगर ये कानून व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, करप्शन और घूसखोरी बंद हो जाएगी, तो इंडिया सुधर नहीं जाएगा। मगर उसको सुधरने नहीं देना है, क्योंकि इस तरीके से उनको कभी जातीय मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा, कभी ये मुद्दा, कभी कोई मुद्दा ला के ये खड़ा कर देंगे। मगर आपको वो कार्य कहीं पे, जैसे कोई रोड टूटा पड़ा ना, कुछ महीने ऐसे ही टूटा रहेगा, साल भर ऐसे ही टूटा रहेगा, कोई उसकी देख रेख नहीं कर। जब ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा तब जाके वहाँ ठीक होगा। मेरा कहने का मतलब है, जागो यार, कब जागोगे, जब देश बर्बाद हो जाएगा। ये क्या है, ये तो अपने फुर हो जाएंगे सारे नेता, विदेशों में उन्होंने फंड जमा कर रखे हैं, तो जाके अपने विदेशों में ठप से रह जाएंगे, यहाँ देश की बेड़ा कर करके चले जाएंगे। क्या ही कर लोगे तुम्हें बताओ, ये कानून ही नहीं है, कानून ही नहीं है। कोई कुछ भी करके चला जाए, दंगे करके कर्म करके सरकारी संपत्ति जला के चला जाता है, कोई कुछ नहीं होता। क्या होता है, कुछ नहीं, जमानत से बाहर आ जाते हैं, फिर तो उनको इसलिए उनके बन बड़े हैं। तो इस कानून को चेंज कराओ भाइयों, आवाज़ उठाओ और साथ मिलके आंदोलन करो। नेताओं को पकड़ो, बैठाओ उनको, सालों को क्या है वो आम जनता के, आम जनता ही तो उनको जिताती है, जनता के सेवक है ना, उनको पकड़ के बैठाओ सालों को। तो भाई हम तो जो कड़वा बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। अब इसको बुरा लगे, वो जो मेरा उखाड़ना उखाड़ लेना, मगर जो सत्य है, मैं देश के लिए बोलूँगा, देश के लिए लड़ता रहूँगा। देश के लिए मर भी गया तो कोई फर्क नहीं। तो हमारे शहीद भाई, हमारे बॉर्डर पे जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, हमारे देश के लिए तो एक और हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। मगर हम देश के लिए बोलेंगे, बोलते रहेंगे जब तक है जान, और जब तक जान है। तो हमें इससे नहीं कि हम भी, आप लोग ये नहीं कि मैं 4 मकान बना लिए, ये गाड़ी खरीद ली, वो ये सब दिखा दी, सब कुछ नहीं होना। तुम्हारे खोखला करा जा रहा है। चलो तुम्हें समझ में कब आएगा? अरे एक हो जाओ हिंदू, एक हो जाओ भाइयों, एक हो जाओ। नेताओं पिताओं को चक्रों में मत बटो, ये बर्बाद कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।